Namaste students, hello students, welcome back to Sonakshi classes and this is Meenakshi Manhas, your mathematics teacher. So अभी तक हमने पढ़ा कि सेट्स क्या होते हैं या फिर सबसेट्स क्या होते हैं और कुछ सेट्स की टाइप्स भी हमने देखे. सो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी एसेंशियल विच इज वेरी एसेंशियल फॉर योर एक्सरसाइज 1.3 वो है आपका इंटरवल्स as subsets of R. आपको पता है आपका R क्या है? R is your real line. तो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ R. अब आपको पता है अगर हम कोई नंबर लाइन ले, ठीक है, अगर हम कोई भी नंबर लाइन ले, इस पे कोई भी पॉइंट मार्क करें तो यू नो दैट दैट पॉइंट इज अ रियल नंबर. ठीक है, तो अगर इसका मतलब यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा उसको रियल नंबर कहेंगे तो इस पूरी लाइन को हम रियल कंसिडर कर सकते हैं. हम बोल सकते हैं कि ये रियल है, ये रियल है, ये पूरा आर को रिप्रेजेंट करती है एंड यू नो दैट आर इज अ सेट. ठीक है, अब बात आती है इंटरवल्स की. इंटरवल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने दो पॉइंट्स ले लिए रैंडमली, मैंने ए और बी दो पॉइंट्स ले लिए. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने सारे नंबर्स है ना, तो वो सब पॉइंट्स मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑन रियल लाइन. कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑन रियल लाइन इज नोन एज इंटरवल. तो इंटरवल क्या हो गया कि नहीं, दो नंबर्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी कलेक्शन जब हम करते हैं वो क्या बन जाता है? आपका इंटरवल बन जाता है. तो अब ऑब्वियसली ये कलेक्शन की बात आ रही है और ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स भी रियल नंबर होंगे तो ये भी क्या होगा? आपका सेट होगा. इसका मतलब ये जो आपकी इंटरवल हो गया ये सबसेट होगा किसका? क्योंकि ये मैंने कहां से लिया? आर से, तो ये सबसेट होगा किसका? आर का. तो वही हमारा टॉपिक था कि दैट इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, यानी कि हमें शो करना है कि इंटरवल्स किस तरीके से जो है आर की सबसेट है. ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे समझाया. नाउ वी विल डू द डेफिनेशन ऑफ इंटरवल्स. सो देखिए, इंटरवल्स collection of all points between two numbers, यानी कि दो नंबर्स के बीच में जो पॉइंट्स का कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरवल कहते हैं. और उसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. अगर मैं कोई दो पॉइंट ले लूं ए और बी, ठीक है, ये ए और बी मेरे दो पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स के बीच में जितना भी नंबर्स का कलेक्शन है उस कलेक्शन को मैं क्या कहूंगी? इंटरवल कहूंगी. ठीक है, लेकिन जो आपके मैथमेटिक्स में है योर इंटरवल्स आर ऑफ 3 टाइप्स. और वो 3 टाइप क्या है? देखिए, जो आपका पहला टाइप है इंटरवल्स का दैट इज योर ओपन इंटरवल. आपका सेकेंड टाइप है क्लोज इंटरवल एंड आपका थर्ड टाइप जो है उसको हम कहते हैं हाफ ओपन और हाफ क्लोज इंटरवल. या तो आप उसको हाफ ओपन भी कह सकते हैं या फिर उसको आप हाफ क्लोज भी कह सकते हैं. तो आपकी ओपन इंटरवल की डेफिनेशन क्या कहती है? जरा देखिए, लेट ए बी टू पॉइंट्स विच बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस देन बी. ठीक है, आप ए बी कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए आर में, मैंने ए बी कोई भी दो पॉइंट ले लिए आर में, और सच दैट ऑब्वियसली जो पॉइंट लेफ्ट में होता है वो हमेशा छोटा होता है जो पॉइंट राइट में होता है उससे. ठीक है, सच दैट जो आपका ए है वो इज लेस देन बी है. सो आपका ओपन इंटरवल क्या होगा? सो सेट ऑफ, आप लिख लीजिए देन सेट ऑफ वाई आपका कोई भी पॉइंट है सच दैट आपका वाई लाई करेगा ए और बी के बीच में इज कॉल्ड एज ओपन इंटरवल. यानी कि आपका रियल लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रियल लाइन बना रही हूं, ठीक है, ये आपकी रियल लाइन है और यहाँ पे आपके दो पॉइंट्स है ए और बी. तो इसके बीच में इन सब पॉइंट की कलेक्शन को हम ओपन इंटरवल तब कहेंगे अगर उसमें आपका ए और बी नहीं आता. यहां पर ये जो मैंने बनाया ना, ये दिस इज नोन एज होल्स. अगर आपके ए और बी में होल्स हो, यानी कि आप उसमें आपका ए और बी नहीं आता होगा, तो उस इंटरवल को हम क्या कहेंगे? आपका ओपन इंटरवल. ठीक है,
जैसे ये आपके इंटरवल है, यहाँ पर ए और बी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बीच वाले सारे पॉइंट्स इसमें शामिल है, सो ये क्या हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल। नेक्स्ट देखिए आपका क्लोज्ड इंटरवल, बिल्कुल सेम, ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सेम, इसको कहेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस देन बी, ठीक है। देन सेट ऑफ y such that a is less than equal to y is less than equal to b is called as closed interval. Of R. तो देखिए यहां पर भी मैं वही सेम नंबर लाइन बनाऊंगी और 2 पॉइंट्स बनाऊंगी ए बी, लेकिन यहां पर मैं होल्स की जगह क्या लगाऊंगी, पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो आपका ए बी है वो भी क्या है, वो भी इंक्लूडेड है आपके किसमें, आपके इंटरवल में, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद आता है आपका हाफ ओपन या फिर आपका हाफ क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका भी स्टार्टिंग का सेम रहेगा, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस देन बी, देन वाई, अगर वाई में या तो ए इसमें इंक्लूड होगा, इसमें या तो एक चीज इंक्लूड होगी, या तो ए इंक्लूड होगा या तो बी इंक्लूड होगा, और वाई ए इज लेस देन वाई, और जैसे देखो यहाँ पे बी इंक्लूड हो गया, इज कॉल्ड एज हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसको मैं कैसे बना सकती हूँ, इस तरीके से, यहां पर मैं ले लेती हूँ ए और बी, जो फर्स्ट वाली डायग्राम है उसको मैं किस तरीके से बना सकती हूँ, यहाँ पर ए इंक्लूडेड है तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल। और दूसरी तरीके से दूसरा मैं कैसे बना सकती हूँ, ये ए और बी है, यहाँ पर ए इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पर होल और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो आपने देखा किस तरीके से जो आपके इंटरवल्स है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। पहला है आपका ओपन इंटरवल, जहां पर आपके दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, क्लोज्ड इंटरवल जहां पे आपके दोनों पॉइंट इंक्लूड होते हैं, और आपका हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल जहां पे आपका एक पॉइंट इंक्लूड होता है और एक पॉइंट इंक्लूड नहीं होता। सो आप देख रहे हैं इंटरवल्स में जो बेसिकली इट इज अ गेम, जो इंटरवल्स का बिग बॉस है वो कौन है, दैट इज योर 2 पॉइंट्स, यहाँ पर ए और बी। इन दोनों की इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में डिपेंड करता है कि आपका इंटरवल कौन सा होगा। अगर दोनों पॉइंट्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं तो दैट इज योर क्लोज सेट, अगर दोनों पॉइंट्स आपके इंक्लूड नहीं होते तो दैट इज योर ओपन सेट, और अगर एक पॉइंट इंक्लूड हो दूसरा पॉइंट इंक्लूड ना हो तो दैट इज योर हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पर एक जगह से ये क्लोज्ड है एक जगह से ओपन है, तो मैं यहाँ तो इसको हाफ ओपन बोल सकती हूँ, यहाँ तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, हाफ क्लोज्ड। ये तो हो गया इनको इस तरीके से इनकी डेफिनेशंस, लेकिन आप किस तरीके से इनको लिखेंगे, मतलब आप बार बार तो नहीं पूरी डेफिनेशन लिख सकते ना, तो आप ओपन सेट को डिनोट करते हैं इन ब्रैकेट से। ओपन सेट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए बी, या फिर मैं इस तरीके के खुले ब्रैकेट्स डाल सकती हूँ ए बी। ये दोनों आपको डिनोट करते हैं ओपन ब्रैकेट को। क्लोज के लिए इस तरीके से ए और बी, ठीक है। और हाफ ओपन और हाफ क्लोज के लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ, ए एक साइड से इसको क्लोज कर सकती हूँ, और यहां पर मैं लिख सकती हूँ दूसरा मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ए या फिर बी। और इसी चीज को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए, मैंने आपको बोला ना ओपन वाले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बी, और इसको लिख सकते हैं ए बी। तो ये हमारा जो है डिनोशंस है कि हम ओपन सेट को किस तरीके से लिखते हैं, क्लोज सेट को किस तरीके से लिखते हैं, और हाफ ओपन और हाफ क्लोज सेट को किस तरीके से लिखते हैं। तो आई होप इसके साथ आपको इंटरवल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इंटरवल्स क्या होते हैं, इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट, इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो इंटरवल का जो टाइप्स है वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, वेदर द पॉइंट्स आर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। इफ द पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, अगर दोनों पॉइंट्स को हम इंक्लूड करें या कि दोनों पॉइंट्स जो है आपके सेट में आते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि वो क्लोज्ड इंटरवल है। अगर आपके दोनों पॉइंट्स उस कलेक्शन में या उस सेट में नहीं आते तब हम कहते हैं वो क्या है, एक ओपन इंटरवल है। अगर आपका एक पॉइंट आता है और एक पॉइंट नहीं आता तब हम कहते हैं कि वो हाफ ओपन या फिर क्या है आपका हाफ क्लोज इंटरवल, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। और जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना नंबर लाइन में, हम इस तरीके से करते हैं, जिस साइड से वो ओपन होता है उसको होल बनाकर करते हैं रिप्रेजेंट,
और अगर वो क्लोज्ड होता है तो हम डॉट बनाते हैं, और यहाँ पर एक क्लोज्ड और एक ओपन था तो मैंने आपको एक डॉट और एक होल बना के दिखा दिया कि हम उसको किस तरीके से करते हैं. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. I want you all to just pause the video and write it down because this is very crucial. आपको यहाँ पर इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस समझ में आना is very very crucial for your further mathematics. Okay, so you can note it down. Now ये तो हो गई हमारे इंटरवल्स की बात, यहाँ पर हो गया हमारा इंटरवल्स. तो चलिए हम अब इनको रिप्रेजेंट अच्छे से, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से और क्लियर करती हूँ इसको. तो हम रबिंग इट. अब देखिए मैं आपको बोलती हूं रिप्रेजेंट और ड्रॉ और नंबर लाइन. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सब इंटरवल्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. तो देखिए मैं एक नंबर लाइन बना लेती हूँ. फर्स्ट पार्ट में को क्या दिया है, ओपन इंटरवल 1 और 2. ठीक है, मैंने बना दी है नंबर लाइन 0 1 2 -1. अब देखिए ये हो गया ना 1 2, दोनों क्या है हमारे यहाँ पर 1 2. एक ओपन इंटरवल है, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो उसमें 1 और 2 नहीं आएगा, तो उसको हम किस तरीके से डिपिक्ट करेंगे, होल्स बनाकर. तो ये हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल 1 और 2. सेकेंड पॉइंट है हमारा क्लोज्ड, एक साइड से क्लोज्ड और एक साइड से क्या है, ओपन है. अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ये मैंने लिख दिया -1 0 और 1 2. ठीक है, एक साइड से क्लोज है तो यहां पर मैं बना दूंगी पॉइंट, और इस साइड पे मैं क्या बना दूंगी, होल. देखिए थर्ड वाला हमारा क्या है, थर्ड वाला हमारा क्या है, ये भी ओपन ही है बट लिखने का अंदाज थोड़ा अलग है. 0 1 2 और ये दोनों क्या आ जाएंगे आपके ओपन. अब फोर्थ देखिए क्या है आपका, एक साइड से ओपन और दूसरी साइड से भी ओपन. सो ये बस ये क्या है, ये आपके तरीके हैं लिखने के टू कंफ्यूज यू ऑल. ठीक है, ये कुछ भी अलग नहीं है इसमें. तो आप इसको लिख सकते हैं 0 1 2 एंड योर -1. तो ये भी आ जाएगा ये. तो अब आपको समझ में आया कि कैसे अगर हमें इंटरवल्स दिए होंगे हमें उनको कैसे नंबर लाइन पे बताना है. ठीक है, सो अब ये तो आपका आज ये टॉपिक खत्म हो गया, इंटरवल्स क्या होते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर आपको लिखना होगा एक क्वेश्चन तो आप पॉज कर देंगे वीडियो, तो आप लिख सकते हैं उसको. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर पावर सेट. देखो पावर सेट, इस सेट का मतलब क्या होता है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन. सेट, हम पहले एक सेट ले लेते हैं, लेट ए बी अ सेट. ठीक है, लेट ए बी अ सेट, देन द सेट which consists of all subsets of A is known as power set of A. ठीक है, और जो आपका पावर सेट होता है इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ ए. देखिए आपका पावर सेट क्या होता है, वो सेट, ऐसा सेट जिसमें उस पर्टिकुलर एक सेट के, जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा एक सेट बी है तो उसका पावर सेट क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें बी के सारे सबसेट्स आएंगे उसको हम क्या बोल देंगे, बी का पावर सेट. उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने ए ले लिया तो ए का पावर सेट क्या होगा, जिसमें ए के सारे सबसेट्स आएंगे उसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए. तो अब देखिए इसको हम डिनोट करते हैं किससे, पावर सेट ऑफ ए से. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इस तरीके से, मैं एक ए सेट ले लेती हूँ 1 और 2. ठीक है,
तो पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा? आपको पता है इसके जितने सबसे पॉसिबल सबसेट्स कितने हो गए? 1 2 एक सबसेट हो गए और 5 तो होता ही है सब में। तो इस सेट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पावर सेट। ठीक है, अब पावर सेट से देखो, पावर सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट्स हैं जो आपको नोट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। नोट, पावर सेट number of elements in a power set. A power set के element is denoted by, इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं हम? n of p of a। ठीक है, एंड आपका जो n of p of a होता है वो किसके बराबर होता है? 2 raised to power n। मतलब ये इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ ए में, तो वो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जितने एलिमेंट्स होंगे किसमें, जितने सबसेट्स बनेंगे। देखो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए में क्या होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए में क्या होता है? सबसेट्स होते हैं ना ए के, तो मैं लिख सकती हूँ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। एंड यू नो दैट कि ए के पॉसिबल सबसेट्स का सेट को कैसे निकालते हैं? 2 raised to power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये मैंने आपको कल ही बताया कि किस तरीके से आप पॉसिबल सबसेट्स निकाल सकते हैं। वो होता था इज इक्वल टू 2 raised to power n, जहां पे n होता था आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसका मतलब अगर आपको पावर सेट के एलिमेंट्स सबसेट्स निकालने हैं या एलिमेंट्स निकालने हैं, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो होगा 2 raised to power n, जहां पे n होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, अब ये हो गया। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो अब आगे मैं इसको समझाती हूँ आपको एग्जाम्पल की से कि कैसे होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक सेट है, जैसे एक सेट ए है 1 2 एंड 3। तो इसके पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? जितने इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं। और इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे? 1 2 3 1 2 है ना, 2 3 5 एंड 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया, बिकॉज 8 होने चाहिए, सो एक और रह गया 1 और 3। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? 8। तो आपको ऐसे भी पता था, अगर मुझे बताना हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे एन पी ऑफ ए में, तो 2 raised to power n, जहां पर n इसके एलिमेंट्स हैं वो 2 raised to power 3 हो गया और 8। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। अब कभी क्या हो, अगर आपका जो पावर सेट हो उसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब कि अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपका एक ए सेट हो, लेट ए बी अ सेट, such that n of a is equal to 0। अगर n of a 0 हो, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तब आपके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? वो होगा 2 raised to power n, यानी 2 raised to power 0 is equal to 1। तो इससे आपको क्या पता चला? इससे हमको ये पता चला कि पावर सेट कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज नेवर इक्वल टू 0। वो कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। अगर बाई चांस सेट में कोई एलिमेंट, ए सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तब भी उसमें हमेशा एक सेट होगा, एक एलिमेंट होगा, और वो कौन सा होगा? 5 होगा। ठीक है, समझ में आया आपको क्या होते हैं पावर सेट और उसको किस तरीके से हम लिखते हैं, या फिर उसके नंबर ऑफ बात की पावर सेट के बारे में। अब हम आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेट होता है विच इज योर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आपका यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट विच कंसिस्ट ऑफ all the elements of a set at a given particular content।
यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स हो एक सेट के किसी पर्टिकुलर कंटेंट में। यहां पर हमें इस चीज को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है कि यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स आए उस पर्टिकुलर सेट के एक पर्टिकुलर कंटेंट में। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आपको और भी, और इट इज डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं, यू से लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले लेती हूं ए, संडे, मंडे एंड वेडनेसडे। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होने वाला है, पूरा संडे से लेकर आपके पूरे सैटरडे तक 7 डेज। इसमें क्या आएंगे, पूरे सैटरडे तक 7 डेज आएंगे। तो इस सेट को बोलेंगे इस सेट का यूनिवर्सल सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें एक पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर सारे एलिमेंट्स आए उस सेट के, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, आपका यूनिवर्सल सेट। देखिए फॉर एग्जांपल ये तो मैंने इनकी बात की, लेकिन अगर एक मैं सेट ले लूं जनवरी, मार्च, ठीक है, ये मैंने एक सेट ले लिया, ये नेक्स्ट एग्जांपल आपकी। सो इसका यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका पूरा जनवरी से लेकर फरवरी दिसंबर तक। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ऊपर आपकी जब वीक्स ऑफ आपके डेज ऑफ वीक की बात हो रही थी तो उसका पूरा एक सेट आ गया, उसका यूनिवर्सल सेट। बट जब हमने मंथ्स की बात की तो उसका पूरा सेट आ गया आपका यूनिवर्सल सेट। इसी तरीके से जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो क्या यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, उसका आपका रियल लाइन। ठीक है, तो आपको समझ में आया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली है, ठीक है, आप एक सेट है, आपको जब इमोशनल नीड्स होती है अपनी, कुछ आपको इमोशनली कोई बात अपने घर वालों से मनवानी है तो आप किसके पास जाते हैं, अपनी मदर के पास। और जब आपको पैसों की जरूरत होती है, आपको कुछ ज्यादा कोई चीज खरीदनी है, उससे रिलेटेड आप डिसीजंस किसके साथ लेते हैं, अपने फादर के साथ। इसका मतलब जब आपको इमोशनल नीड्स होती हैं तो आपका यूनिवर्सल सेट है आपकी मदर, लेकिन जब आपको मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं देन योर यूनिवर्सल सेट इज योर फादर। तो जब आपका यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, गिवन कंटेंट में एक सेट का जो जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये आपकी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है। अगर आप लिखना चाहते हैं यू कैन राइट इट डाउन। इससे रिलेटेड एक पॉइंट आप लिखें कि जो यूनिवर्सल सेट होता है ना आपका, दैट इज यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ एवरी सेट। यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है वो हमेशा क्या होता है, सुपर सेट होता है। यानी कि कोई भी सेट होगा वो अपने यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होता है, कंटेन्ड होता है। तो यूनिवर्सल सेट इसका मतलब आपका सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, और सबसे छोटा सेट आपका कौन सा आता है, आपका एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट हर एक सेट के अंदर होता है और हर एक सेट अपने यूनिवर्सल सेट के अंदर होता है। तो इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपका एम्प्टी सेट हर एक सेट के अंदर होगा और आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो हर एक सेट को कंटेन करेगा। ठीक है, यानी कि हर एक सेट जो होगा अपने यूनिवर्सल सेट के अंदर भी होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंटरवल्स एंड योर पावर सेट एंड योर यूनिवर्सल सेट। So this was all information which was much needed before doing your exercise 1.3. So after this आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो अगर आपको आज का कंटेंट अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।